हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। अगर आप भी अपनी सैलरी में लीव ट्रैवल अलाउंस को रिसीव करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लीव ट्रैवल अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो बात करते हैं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 आपको क्या बोलता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या बोलता है कि अगर आप कोई लीव ट्रैवल अलाउंस रिसीव कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से और आप अपने ऑफिस से छुट्टियां लेकर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उस केस के अंदर अगर जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर। अब बात करते हैं कि आप कौन से मोड से जाएंगे तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप बाय कार जाएंगे तब आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, जी नहीं। इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफिक बताया कि अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो आप इकोनॉमी क्लास का जो टिकट फेयर है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बाय बस में आप डिलक्स बस के फेयर को आप क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन, और ट्रेन के केस के अंदर आप फर्स्ट क्लास एसी के टिकट फेयर को आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। लेकिन इसके अंदर जो ट्रैवलिंग होनी चाहिए वो ट्रैवलिंग विद इन इंडिया होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आप उस केस के अंदर आप एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का ये सेक्शन आपको ये बोलता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली हेयर मींस सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट सिबलिंग, आप इनको साथ लेके जा रहे हैं तो इनकी जो ट्रैवल कॉस्ट होगी सिर्फ उसी का ही एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होगा। आपको अकोमोडेशन या फिर होटल के चार्जेस या आप फूड चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस अगर आप पे कर रहे हैं तो उस केस में वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिडक्शन हम कौन सी अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। जितना आपको एलटीए रिसीव होता है एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी और जितना आपने एक्सपेंडिचर ट्रैवल कॉस्ट पे आपने किया है, तो विच एवर इज लोअर आप उस अमाउंट को डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कब क्लेम कर सकते हैं। ऐसा तो सबको पता है कि हम जो भी एलटी हमको मिलता है हम उस साल क्लेम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। इनकम टैक्स एक्ट आपको ये बोलता है कि आप एक ब्लॉक पीरियड में जो है 2 बारी ही एलटीए का एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अगर किसी एक ब्लॉक पीरियड में आपने 2 एलटीए के एक्सपेंस को क्लेम नहीं किया, एक ही एलटीए के एक्सपेंस को क्लेम किया है, तो जो आपका एक एलटीए अनयूज्ड है उसको आप नेक्स्ट ब्लॉक पीरियड के फर्स्ट ईयर के अंदर आपको यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ये जो ब्लॉक पीरियड है, ब्लॉक पीरियड में कितने ईयर कवर होते हैं। तो ब्लॉक पीरियड के अंदर 4 कैलेंडर ईयर कवर होते हैं। अब आपको तो पता ही है कि 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं इस टाइम, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं। अगर किसी न्यू टैक्स रिजीम को चूज किया है तो उस केस के अंदर उनको एलटीए की डिडक्शन नहीं मिलती। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे ही जा रहे हैं मीन्स पुराने वाले सिस्टम के थ्रू ही टैक्स पे कर रहे हैं या पुराने वाली स्लैब को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप एलटीए की डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच।